सियासी दल अब उतर चुके हैं, जिससे आंदोलन कमजोर होता दिखाई देगा। लेकिन नए कृषि कानून पर मचे इस घमासान को अब 12वां दिन हो चुका है। दिल्ली से ही लगे हुए बॉर्डर पर किसान जस के तस डटे हुए हैं, पहले की तरह ही। कल इसी सिलसिले में भारत बंद का भी ऐलान कर दिया गया है और इसको लेकर कई विपक्षी पार्टियां अब लामबंद भी हो गई है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार की एक चिट्ठी भी अब सामने आ गई है, जिसमें कृषि कानून को लेकर तत्कालीन विरोध कर रही पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए गए। ये चिट्ठी साल 2010 में कृषि मंत्री रहे शरद पवार ने दिल्ली की तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित को लिखी थी। हम कल के बंद का संपूर्ण बहिष्कार करते हैं। भारत बंद में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। ये जो हमें काले कानून दे रही है, ये हमें चाहिए ही नहीं। अभी तो नींद आई है, अभी तो नींद आई है। आंदोलन का 12वां दिन। दिल्ली से सटे बॉर्डर सी नोएडा में धारा 144। कल भारत बंद। नौ दिसंबर को आर्यापा। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन को आज 12 दिन हो चुके हैं। आंदोलन को हवा देने के लिए सियासी पार्टियां भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। इस बात का अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि भारत बंद का समर्थन एक के बाद एक कई पार्टियों ने कर दिया है। किसानों के बंद के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पंजाब में सरकार बनाने की जुगत में जुटी आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटी समाजवादी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों में सीपीआईएम, हैदराबाद में बीजेपी की तगड़ी चुनौती झेल चुकी तेलंगाना राष्ट्र समिति, पंजाब में बड़ा जनाधार रखने वाली शिरोमणि अकाली दल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोक दल, लेफ्ट पार्टियों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दक्षिण भारत के तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और यूपी में बड़ा कद रखने वाली बहुजन समाज पार्टी ने बंद में शामिल होने का ऐलान किया है। कृषि से संबंधित 3 नए कानूनों की वापसी को लेकर पूरे देश भर में किसान आंदोलित हैं। उनके संगठनों ने दिनांक 8 दिसंबर को भारत बंद का जो ऐलान किया है, पीएसपी उसका समर्थन करती है। साथ ही केंद्र से किसानों की मांगों को मानने की दोबारा अपील भी करती है। उधर भारत बंद का समर्थन करने वाले योगेंद्र यादव पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने तंज कसा है। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में नहीं बदलने देंगे। हम साइलेंट मेजॉरिटी बहुसंख्यक समाज जो चुप रहता है, हमें अपने दफ्तर जाने का अधिकार है, दुकान जाने का अधिकार है, फैक्ट्री खोलने का अधिकार है, गोदाम खोलने का अधिकार है, हमें काम करने का अधिकार है। हमारे परिवारों को जीने दो। हम इस अधिकार का अपहरण बार बार नहीं होने देंगे। इसीलिए हम कल के बंद का संपूर्ण बहिष्कार करते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर योगेंद्र यादव ने भारत बंद को लेकर क्या ऐलान किया था। किसी भी बंद का नियम है कि इमरजेंसी सर्विसेज को टच नहीं किया जाता, चाहे वो हॉस्पिटल हो, इमरजेंसी इस तरह की चीज। बाकी दूध, फल, सब्जी बिल्कुल बंद रहेगी। एनसीपी की तरफ से दावा किया गया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पार्टी ने भारत बंद में शामिल होने का फैसला लिया है। हमारी पार्टी के नेता इस बंद में शामिल होंगे, कोविड के नियमों का पालन करते हुए बंद में शामिल हो, इस तरह से हमारे राज्य के अध्यक्ष महोदय ने लोगों को जानकारी दी है और भारत बंद में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। ट्रैक्टर रैलीज हुई, हस्ताक्षर अभियान हुए, किसान सम्मेलन हुए, इन तमाम आंदोलनों के माध्यम से किसानों की आवाज़ को आगे रखने के प्रयास कांग्रेस ने किए हैं। जो अब किसानों का आंदोलन चल रहा है,
8 तारीख को बंद है, इसमें कांग्रेस बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। प्रदेश और ज़िला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जाएंगे और इस बंद को सफल कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खास बात ये कि कांग्रेस भले ही आज किसानों की मांग का समर्थन करे, लेकिन यूपीए के सत्ता काल में उसकी ही सरकार में एपीएमसी कानूनों में बदलाव कर कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की मांग उठाई गई थी। ये चिट्ठी शरद पवार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। ये चिट्ठी 11 अगस्त 2010 की है। इसको तब के कृषि मंत्री शरद पवार ने तब दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को लिखा था। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि एपीएमसी कानूनों को बदलना जरूरी है और अब कृषि क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने का वक्त आ गया है। 2010 में कृषि मंत्री रहे पवार ने लिखा था कि कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की जरूरत है। गांव देहातों में संपन्नता बढ़ाने के लिए किसानों की आमदनी बढ़ाना जरूरी है। इस उन्नति को हासिल करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है और निवेश के लिए कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी जरूरी हो गई है। इसलिए एपीएमसी कानूनों में बदलाव कर प्राइवेट कंपनियों को खेती बाड़ी के कारोबार में लाया जाए। यही वजह है कि कृषि कानून पर सियासत करने वालों को बीजेपी ने घेर लिया है। देश की संप्रभुता और एकता पर तिरछी नजर रखने वाले बहरूपियों को हम अच्छी तरह से जानते और पहचानते। साफ है कि किसान आंदोलन की आड़ में विपक्ष सियासी रोटियां सेकने का काम कर रहा है। यही वजह है कि बीजेपी भी विरोधियों पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। लेकिन किसान अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और सिंघू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी अमित इस वक्त मौजूद हैं। कई राजनीतिक दल से जुड़े लोग और सामाजिक कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे हैं। मेघा पाटकर भी यहां पर पहुंची हुई हैं। क्या कहते हैं ये, जब किसान अपनी मांग पर अड़े हैं और सरकार भी कि वो अब कानून वापस नहीं लेगी? आ गया, परेशान हो गए। हाँ बिल्कुल परेशान हो गए। रेलवे यूनियन के साथ गोपाल मिश्रा। अमित, आप बात करें कि अगर वहां पहुंचे हुए कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी किसानों के साथ खड़े हुए हैं तो आरोप बीजेपी की ओर से यही लगाया गया। जी हाँ बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ इस वक्त मेधा पाटेकर मौजूद हैं, रेलवे यूनियन से मिश्रा जी यहाँ पर मौजूद है। सीधा हम बातचीत करते हैं। मैम, आप पहुँची हैं, सुबह टिकरी बॉर्डर पहुँची हुई थी, किस तरीके से समर्थन कर रही हैं किसानों का? मैं केवल समर्थन नहीं कर रही हूँ, हमारा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय 4 साल से लड़ रहा है और पूरे देश भर के किसानों का संसद